कल मैं प्रोज़ पोइट्री के बारे में पढ़ रहा था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यदि कोई लेखन प्रोज़ है तो पोइट्री कैसे हो सकता है। बहुत अच्छा लेख मैं पढ़ रहा था, उसकी अपनी व्याख्या हो सकता है, उस व्याख्या से कुछ लोग सहमत हों, कुछ ना सहमत हों, लेकिन उसमें अलग अलग स्तरों पर प्रोज़ पोइट्री कैसी होती है, उसकी परंपरा क्या है और उसके उदाहरण भी थे। ऐसा ही एक उदाहरण मुझे कल मिला। एक कविता मिली, सूचना, इन्फॉर्मेशन। कवि का नाम मेरे लिए नया था, डेविड इग्नातोव। मैंने पहली बार कवि का नाम सुना, उनके बारे में पढ़ा। उनकी यह कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। सिर्फ ये नहीं, उनकी कई और कविताएं, छोटी कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगीं। उन पर विस्तार से मैं लिखूंगा और उन कई कविताओं के अनुवाद भी करूंगा। यह कविता मुझे कल जो मैंने पहली बार पढ़ी तो मैं दोस्तों के साथ साझा करना चाहता हूँ। सूचना, इन्फॉर्मेशन। डेविड इग्नातोव की यह कविता। इस पेड़ में 20,000 75,000 पत्तियां हैं। हो सकता है गिनने में मुझसे 1 या 2 पत्तियां छूट गई हों, लेकिन यह मैं अपनी उपलब्धि मानता हूं कि मैंने अपने हाथ से एक एक टहनी पकड़कर पत्तियों की गिनती की है। पेंसिल से कागज़ पर उनकी संख्या लिखी और अंत में उन्हें जोड़कर टोटल किया। इन सारे अंकों को जोड़ने का एक अलग आनंद था जो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, कोई और नहीं। इन सारे अंकों को जोड़ने का एक अलग आनंद था जो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, कोई और नहीं। मैंने यह करते हुए महसूस किया कि ऐसा काम कर पाया जो किसी पर निर्भर नहीं था। और मुझे यह समझ आया कि पत्तियों को गिनना, आसमान के तारों को गिनने से कतई कम नहीं था, जिन्हें खगोल शास्त्री हमेशा से गिनते रहे। उनकी कोशिश रहती है कि वे जो बताएं वह सबके लिए अकाट्य सत्य हो। ऐसा होने से ही उन्हें पता चलेगा कि विश्व नियत और परिमित यानी फाइनाइट है या नहीं। उनकी कोशिश रहती है कि जो वे बताएं वह सबके लिए अकाट्य सत्य हो। ऐसा होने से ही उन्हें पता चलेगा कि विश्व नियत और परिमित यानी फाइनाइट है या नहीं। मैंने भी एक ऐसा पेड़ ढूंढ निकाला जो पूर्णतया नियत और परिमित है, फाइनाइट है। अब मुझे अपने सिर के बालों को भी एक एक कर गिनना चाहिए, पर मैं ही क्यों? आप भी ऐसा करिए ना। इसके बाद हम दोनों अपनी अपनी सूचनाओं की अदला बदली कर लें।